नगर निगम का मेयर आम आदमी होना चाहिए जो 24 घंटे नगर निगम के बारे में सोचे। कोई खास नहीं होना चाहिए। और बेगूसराय शहर का दुर्भाग्य है कि अभी तक जितने भी मेयर हुए हैं सारे करोड़पति अरबपति हुए हैं और उनका ये पार्ट टाइम जॉब हुआ, जिसके चलते निगम को जो समय मिलना चाहिए, जो डेडिकेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव की आहट से सरगर्मी बढ़ी, चालू शीतलहर को भी पीछे छोड़ दिया है। ज्यों-ज्यों नगर निगम चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, त्यों-त्यों प्रत्याशियों की लंबी फहरिस्त बढ़ती जा रही। इसी क्रम में मैं जिला के प्रसिद्ध चिकित्सक ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार जी से मिलने जा रहा हूं। संजय कुमार जी चिकित्सा के साथ राजनीति और सामाजिक कार्य में गहरी पैठ है। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। धन्यवाद बेगूसराय फ्रंट लाइन की टीम, जो आपने मुझे मेरे विचार जानने के लिए हमको चुना, इसलिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। अभी जो सरकार का एक फैसला आया है, जो नगर निगम के मेयर उप मेयर को जनता डायरेक्ट सीधे चुनेगी, इस पर आपकी क्या राय? मेरी राय इस पर थोड़ी अलग है। जो जनता चुनेगी, चूँकि हमारा संख्या बल बढ़ रहा है, हमारी आबादी बढ़ रही है, तो अब हमें सेकेंडरी वोटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और सीधा चुनने से जिस उद्देश्य के लिए इसकी घोषणा की गई है और जो नियमावली है नगर निगम की पूरे बिहार की, उसमें लगता है ये अपने उद्देश्य में ये सफल नहीं हो पाएगा, जनता के द्वारा सीधे चुना जाना। चर्चा में है जो आप भी मेयर पद के रेस में हैं, कहाँ तक सच है? नहीं, मैं कोई मेयर पद के रेस में नहीं हूँ, मैं किसी चुनावी राजनीति के रेस में नहीं हूँ। हाँ, जो लोग पद पे आते हैं उनकी आलोचना करना, उनकी कमियों को दिखाना मेरा प्रयास रहता है। और जो भी मेयर जब सत्ता में रहते हैं तो उनका मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जो ही वो पूर्व मेयर होते हैं हमारी उनसे अच्छी दोस्ती होती है और व्यक्तिगत संबंध हमारे सारे मेयर से अच्छा रहता है। जिस उद्देश्य को लेके दिवंगत भोला बाबू ने बेगूसराय नगर निगम की स्थापना किया, बेगूसराय नगर निगम को आप कहाँ पाते हैं? नहीं, जिस उद्देश्य से स्थापना की गई उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसका जीता जागता नमूना है और इसमें सरकार को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को काफ़ी कोशिश करना चाहिए ताकि जो भोला बाबू के सपने हैं उनको साकार करें, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन उस तरह की चुनौती को सामना करने में हम नगर निगम को सक्षम नहीं पाते। तो आपके हिसाब से नगर निगम का मेयर कैसा होना चाहिए? नगर निगम का मेयर आम आदमी होना चाहिए जो 24 घंटे नगर निगम के बारे में सोचे। कोई खास नहीं होना चाहिए। और बेगूसराय शहर का दुर्भाग्य है कि अभी तक जितने भी मेयर हुए हैं सारे करोड़पति अरबपति हुए हैं और उनका ये पार्ट टाइम जॉब हुआ, जिसके चलते निगम को जो समय मिलना चाहिए, जो डेडिकेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। निवर्तमान मेयर के काम 5 साल के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, उनके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। काम वो नहीं कर पाए, लेकिन उनके नियत पे आप शक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने प्रयास जरूर किया, लेकिन जो सरकारी नियमावली है, जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है, जो खास करके निगम में जो घटक दल हैं, भाजपा जदयू का जो रिश्ता है, उसके चलते वो कोई काम निर्णायक ढंग से किसी में सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनके नियत पे शंका करना गलत है। बेगूसराय नगर निगम साफ सुंदर
साफ सुथरा हो, सुंदर हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, जाम से निजात हो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम में होना चाहिए, जाम से भी निजात हो, पार्किंग की भी व्यवस्था हो, पार्क भी बने, ये सारा कुछ हो। लेकिन मैं एक ही चीज़ आप कह रहा हूँ, मैं नियमावली पे आता हूँ। जैसे एक जगह पार्क का चुनाव हुआ और 4 साल अभी तक लग गया और वो पार्क का जो है सो नौलक्खा में भी कुछ खास नहीं हो पाया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको रिजल्ट ओरिएंटेड ये देना चाहिए, जो नहीं होता है। चाहे सीवरेज पाइपलाइन का समस्या हो, 15 साल से चलता है, चाहे पार्क बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, इतनी लंबी योजनाएं चलती हैं जो जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आप जिला के चिकित्सक हैं और जनसेवा के कार्यों में भी, राजनीति में भी आपकी रुचि है। इस शहर की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या, कौन सी? इस शहर की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो जल निकासी की समस्या है, जो शहर में पानी का जल जमाव नहीं हो। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, केवल बेगूसराय नगर निगम ही नहीं, चाहे कटिहार हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, या चाहे मुंबई महानगम हो, जल निकासी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए वहाँ के मेयर में या वहाँ के जो उपायुक्त होते हैं, उनमें जल निकासी का बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए, जो ये एक साइंस है, उसका पूर्णतः अभाव है। और ख़ास करके मैं तो ये कह सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अगर पूछा जाए जो नाला की सफाई का कॉन्सेप्ट, तो सीधा होता है जो ये 1/10 से 1/6 केवल ऊपरी सरफेस को साफ़ करते हैं, और जो 70% 80% नाला सालों भर जाम रहता है, जिससे थोड़ी सी ही बारिश से हर जगह जल जमाव हो जाता है। हमारे हिसाब से मैं केवल बेगूसराय नगर निगम, पूरे हिंदुस्तान के नगर निगम के लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा, जो नाला की जो सफाई है हर महीने फुल डेप्थ में हो, और जब भी फुल डेप्थ में होगी तो जल जमाव की समस्या नहीं होगी। और जल जमाव की समस्या होती है तो जितना पार्क है, जाम है, स्ट्रीट लाइट है, सारा चीज़ बेमानी हो जाता है। बेगूसराय औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ का शहर मॉडल होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। इस शहर को आप कहाँ पाते हैं? नहीं, ये इसका आकर्षक होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, और कुछ सुधार हो भी रहा है। जैसे निगम का एक जो काम है, जो इसने सार्वजनिक कुछ शौचालय जो बनाए हैं, अच्छा शौचालय बना है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का बना है। लेकिन जिस गति से इसमें होना चाहिए वो गति बहुत धीमी है, जिसके चलते जो थोड़ा बहुत विकास हो पाता है वो लोगों को पता नहीं चल पाता है। IMA की ओर से कोई चिकित्सक आपके मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई उम्मीद लग रही? अभी तो नहीं लग रही थी, एक चर्चा चली थी, लेकिन जो कसौटी IMA के सामान्य चर्चा में हुई, जो इसके लिए ये त्याग करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लग रहा है जो अभी कोई चिकित्सक इस पद के लिए लड़ेंगे। तो चिकित्सक इस पद के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? जो सरकारी नियमावली है, क्योंकि 99.99% लोग इसमें जो आ रहे हैं वो कमाई के लिए आ रहे हैं, जनसेवा के लिए नहीं। आज बोस जी का जन्मदिन है, ICS का 4th पोजीशन होल्डर उस नौकरी को त्याग करके देश सेवा में आता है। और आज हमारे यहाँ ये स्थिति है, जो हम कोई भी पद लेते हैं तो ये नहीं देखते हैं जो उससे क्या सेवा होगा, उससे मेरे चेले चपाटे की कितनी कमाई होगी, कितने की ठेकेदारी मिलेगी, इसमें हम लगे रहते हैं, जो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सेवा भावना खत्म होते जा रही है, इसका मूल कारण क्या है? 2 कारण हैं। एक तो है जो हमारे समाज में जो है पैसे की प्रधानता है, वो जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना बड़ा आदमी माना जाता है, ये गलत है। सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों की भी कसौटी जो है सो उनके ऐशो आराम, उनके पैसे पे होती है। लेकिन चूंकि देश आज़ाद है, इसलिए हमें डिजॉनेस्ट सिस्टम से ऑनेस्ट वर्क लेने की शैली जब तक नहीं विकसित करेंगे, तब तक हम सही दिशा में बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी
लहर पहुंच चुकी है और कोरोना फैल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, सरकार और समाज से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल का हम लोग को पालन करना चाहिए और केंद्र सरकार को हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देंगे। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है और जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन का लगवाया, जिससे तीसरी लहर काफ़ी कम हुई और भारत पूरे विश्व के सामने एक मिसाल पेश किया जो वैक्सीनेशन के द्वारा हम लहर को रोक सकते हैं और मोर और लेस हम इस लहर को रोकने में कामयाब हुए हैं। वैक्सीनेशन इस लहर को रोकने में कारगर साबित हुआ है? हाँ ज़रूर, वैक्सीनेशन जो है इस लहर को रोकने में कारगर साबित हुआ है, क्योंकि ये देखा गया है विदेशों के अस्पताल में भी और भारत के अस्पतालों में भी, जो इस लहर में जो ज़्यादा बीमार पड़े हैं वो अनवैक्सीनेटेड लोग थे। वैक्सीनेटेड लोगों को कोई ख़ास सिम्टम नहीं हुआ और अगर सिम्टम भी हुआ तो उन्हें कोई इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप आम जनों से वैक्सीनेशन ले, जो बहुत सारे लोग जो सुई लेने से, वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगा बेहिचक होकर सुई ले। हमने अभी बूस्टर डोज भी लिया है और जिस समय जनवरी के महीना में जब शुरू हुआ तब हमने वैक्सीन लिया था और सारे लोगों से कहना है कि वैक्सीन आपकी सेहत के लिए है। वैक्सीन का संबंध न किसी सरकार से है न किसी पार्टी से है, आपके समाज और स्वास्थ्य से है, इसलिए वैक्सीन ज़रूर लें। ये सर, जो अभी कानून जो नगर निगम में डायरेक्ट जनता मेयर को चुनेंगी, इससे क्या लूट खसोट भ्रष्टाचार ये कम हो जाएगा? नहीं, ये और बढ़ेगा, चूँकि एक व्यक्तिवादी राजनीति हो जाएगी और चूँकि हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, जब जनसंख्या बढ़ी है तो सेकेंडरी वोटिंग की तरफ जाना चाहिए। कौन खड़ा हो सकते हैं इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक एक जगह में इतने उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे जो 7% 8% वोट लेने वाले ही मेयर हो जाएंगे और उनका इतना बड़ा एक अधिकार हो जाएगा जो भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। और जिस उद्देश्य के लिए ये सरकार ने ये नियम लाया है वो विफल साबित होगा और ये एक संदेश देगा बिहार को भी, जो हम समूह में रहना नहीं सीखे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी से हम निगम नहीं चला सकते हैं, सामूहिक जिम्मेदारी से हम स्कूल नहीं चला सकते हैं, सामूहिक जिम्मेदारी से हम अस्पताल नहीं चला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत मैसेज जाएगा। सरकार को ये निर्णय तब लेना चाहिए था जो कौन मेयर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर उसका कुछ क्राइटेरिया होता, जो कोई 5 साल पार्षद रहे हैं या किन्हीं को पार्षद का अनुभव रहा है तो वो खड़ा हो सकते हैं। और इतने सारे उम्मीदवार अगर खड़ा हो जाएंगे तो इसकी जो जिस उद्देश्य के लिए ये नियम लाया गया है उसकी भरपाई नहीं होगी। मेयर चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें जातिगत या बाहुबली धनबली का रूप होगा, इसमें कामयाब होंगे? ज़रूर, कोई भी चुनाव जो है, खास करके जो बिहार का चुनाव है, उसमें जातीय समीकरण, बाहुबल, धनबल का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन ये कहना जो उसका इस्तेमाल नहीं होगा गलत है, इसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन जनता का कर्तव्य है जो हम इस फैक्टर्स को इस चुनाव में हावी नहीं होने दें। आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, सामाजिक चिकित्सा के क्षेत्र से है, तो आप जनता से क्या कहेंगे जो कैसा मेयर हो, कैसा हमारा जनसेवक हो, जो जनता खरे उतरे, जनता की काम में लगन से ईमानदारी से करे? मेरा एक ही संदेश पूरी जनता के लिए है, जो आम आदमी को चुनिए जो 24 घंटे निगम के मेयर पद के लिए हो। कोई सफल व्यवसायी है, कोई सफल चिकित्सक है, कोई सफल उद्यमी है, उसके चकाचौंध में मत पड़िए। जो आम आदमी जो 24 घंटा केवल नगर निगम की सेवा में जो लगा रहे, वैसे व्यक्ति को चुनिए और जिसकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी असंदिग्ध हो। आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, इसमें तो ख़ास आदमी की पहुंच पहल ज़्यादा है, ज़्यादा संख्या में उतर रहे हैं। नहीं, इसमें आम आदमी आएंगे, सवेरा होगा। मैं आशावादी हूँ, निराशावादी नहीं हूँ। और इसमें सवेरा होगा, आम आदमी आएंगे जो आगे बढ़ेंगे
और जिन जिन जो अपने काम से, जो अपने क्या कहते हैं ये वार्ड में काम से पहले जनता को प्रभावित करेंगे, वो ज़रूर आगे आएंगे। और आने वाला समय उन्हीं लोगों का है जो काम करेंगे 24 घंटे निगम के लिए। आखिरी सवाल, आपने 3 मेयर को देखा है, आलोक कुमार अग्रवाल जी, संजय सिंह और निवर्तमान मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह, तीनों में किनके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं किसी के काम से संतुष्ट नहीं हूँ। और जब पद पर जब आलोक अग्रवाल जी थे तो उनसे भी मेरी भिड़ंत होती थी, जब संजय जी हुए तो उनसे मेरी भिड़ंत होती थी, जब पद पर हट गए तो, और अभी उपेंद्र बाबू से मेरी भिड़ंत हो रही है, लेकिन वो पद से हट जाएंगे तो मेरी उनसे भी काफ़ी दोस्ती रहेगी। लेकिन जो पद पर रहेंगे उनके विरुद्ध में ज़रूर जो उनकी कमियां हैं, भले ही कितना भी हमको धमकी मिले, कुछ भी मिले, लेकिन जो उनकी कमियां हैं, जो पद पर बैठा व्यक्ति है, उसको मैं ज़रूर गिनाऊंगा। इस पर अस्पताल का परिसर आगे पीछे चारों ओर जल जमाव से भरा रहता, इस पर आप क्या कहेंगे? ईश्वर अस्पताल का मैंने बहुत पहले ही दिया था। जो निगम क्षेत्र जो भी है, जहाँ पे भी जल जमाव की समस्या है, आप सीवरेज सिस्टम लाइए, जो भी मॉडर्न टेक्निक है। खास करके कई नगर विकास मंत्री का मैं वीडियो क्लिप देखता हूँ, कोई कहते हैं 3000 करोड़ की योजना तैयार है, 5000 करोड़ की योजना तैयार है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम योजना में जल जमाव से मुक्त किया जा सकता है और बाद में हायर टेक्नोलॉजी का जगह ले। और जो जल जमाव से मुक्ति है, जितना भी मेन रोड है, जैसे 2 NH है, एक स्टेट हाईवे है बेगूसराय से, 3-3 किलोमीटर से 6 फीट डायमीटर का ह्यूम पाइप से अगर हम शहर के पानी को बाहर निकाल दें तो कहीं पे भी एक बूंद पानी जो है सो शहर में जमा नहीं होगा। बाद में जब हायर टेक्नोलॉजी से हम सीवरेज सिस्टम या दूसरा सिस्टम लाएंगे तो उस समय वही ह्यूम पाइप फिर रीयूज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे बेगूसराय नगर निगम के मुद्दे पर ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। जो बेगूसराय का मेयर आम हो, खास नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद।